सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप नेक्स्ट मनी के प्लान को पूरा समझ चुके हैं तो सबसे पहले जिनके पास डाउनलोड नहीं है, हमारी रिक्वेस्ट आप अभी डाउनलोड कीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद इसी नेक्स्ट मनी के माध्यम से, इसी एप्स के माध्यम से, अब एप्स की बात करें तो आपको बहुत सारे एप्स अपने दिल दिमाग में आए होंगे, लेकिन मैं बता दूं ये मास्टर एप्स है। मास्टर एप्स क्यों है आप समझ सकते हैं। मास्टर एप्स क्यों है, क्योंकि ये पहला एप्स ऐसा है जिसकी वजह से आप यहां से ओनली 10 महीने में 10 लेवल पर 178 करोड़ की अर्निंग कर सकते हैं। जोरदार ताली, क्योंकि 178 करोड़ कमाने के लिए सबसे पहले हमें जीरो से हीरो बनना पड़ेगा। शुरुआत सबकी जीरो से ही होती है। जैसे हमारे गुरु इंदौरी सर ने बोला है कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर दूध से जला हुआ व्यक्ति भी दही को फूक के पी रहा है, और रियल पीना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ ये घटना घटी है ना। जो लोग आज यहाँ पे इस हाल में बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास कोई घटना ना घटी हो, जिसके साथ ना घटी हो, जो रियल में दूध से जला हुआ ना हो। क्योंकि आपने देखा है बहुत सारी कंपनियों में कहीं ना कहीं लोगों ने काम किया है, किसी का बेनिफिट हुआ तो किसी का लॉस हुआ है, लेकिन आज तक आपने ऐसी कंपनी नहीं देखी होगी जिसमें ओनली एक बार आपको पेमेंट ऐड करना है, वो भी किसी को देना नहीं है। एक बार पेमेंट ऐड करना है, वो पेमेंट की कंडीशन भी आपको बता दो, ओनली 1500 रुपए। कितने? मैं आपको बताना चाहूंगा, ओनली 1500, और 1500 का 18% जीएसटी ओनली 270 रुपए, 1770 रुपए। लाइफ में एक ही बार अपने को कहां ऐड करना है, आपके ही मोबाइल में, आपके ही एप्स में, क्योंकि आपका ही एप से अपग्रेड करना है। और आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप एक छोटी सी पान की गुमटी भी लगाते हैं, माफ करना मेरा मकसद ये नहीं कि आप पान की गुमटी लगाएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटी सी पान की गुमटी भी लगाते हैं तो क्या 1770 में पान की गुमटी लगती है? नो। आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई सी अच्छी सी शॉप डालना चाहते हैं, क्या आप 10,000 20,000 में इंदौर जैसे शहर में अपनी शॉप डाल सकते हैं? आप छोटे से गांव में भी अगर किसी की शुरुआत करेंगे, किसी काम की शुरुआत करेंगे, तो क्या 4 से 5,000 रुपए में अपने काम की शुरुआत कर लोगे? नो। प्लीज आंसर इतना। हाँ, यस, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप यस नो में आंसर करें, और बीच में अगर किसी को क्वेश्चन भी करना तो कर भी सकते हैं, क्योंकि आप और हम सब भाई भाई हैं, एक दूसरे का क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी तक जहां पे थी, ठीक है, आप लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। लेकिन अब आप जो सुनने जा रहे हैं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को ओनली 10 से 15 मिनट में आपसे चर्चा करूंगा, और इस 10 से 15 मिनट में आपको ये लगना चाहिए कि आज आप किस हाल में बैठे हुए थे, आप कैसी कंडीशन में यहाँ पे आए, कोई मतलब नहीं। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ समस्या ना हो। आप मुझे इस हाल में बैठे हुए एक व्यक्ति को ऐसा बता दो जिसकी कोई समस्या ना हो। ओनली समस्या खत्म होगी तो हमारे मरने के बाद, और ऐसे व्यक्ति के साथ ही समस्या खत्म होगी जो शमशान में होगा। क्या हम शमशान में हैं? हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या लेके आता है अपनी, ठीक है। और आपको भी अच्छे से पता है कि जिसने काम की शुरुआत करी उसके साथ समस्या आती है, यस या नो? यस। आपने भी शुरुआत करी, आपको भी कुछ प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन प्रॉब्लम अगर आई है, समस्या अगर है तो उसका समाधान है, और अगर समस्या नहीं है तो उसका कोई समाधान नहीं है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, नेक्स्ट मनी की शुरुआत ओनली कितने से होती है? 1770। अब आपको बताना चाहूंगा, एक ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप 10,000 20,000 50,000 में भी यहाँ पे कोई सा लगाते हैं, गांव में लगाएं या शहरों में लगाएं, अपने खुद की काम की शुरुआत करें। लेकिन आपको अच्छे से पता है कोरोना काल में क्या हाल हुआ, जिसने 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी लगाया है ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, 50 लाख वाले की अगर शटर चालू है तो इनकम चालू है, जैसे हमारे सचिन सर ने बताया। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इनको, क्योंकि आपको अच्छे से पता है अगर आपने 10 लाख रुपए भी किसी बिजनेस में लगाए हैं, और 10 लाख रुपए लगाने के बाद अगर आपकी दुकान बंद है, तो क्या आपको इनकम आती है? यस या नो? नो। अब आपको अच्छे से पता है कि आपको 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 2,000 रुपए लगाने के बाद आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसमें लॉकडाउन जैसे हालात अगर हमारे हो जाते हैं, तो आपका और हमारा क्या हाल हो सकता है, हमारे परिवार का क्या हाल हो सकता है, हमारे गांव का, प्रदेश का, देश का क्या हाल हो सकता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन ने ये दिखा दिया, एक छोटे से आप दुकान पे जाओगे, आप समझ लीजिएगा, एक सब्जी की दुकान पे गए, आप एक सब्जी की दुकान पे गए, तो सब्जी की दुकान पे भी आपने क्यूआर कोड देखा होगा, देखा है?
तो यहाँ नेक्स्ट मनी में आप ऑल ओवर इंडिया में जो काम करेंगे वो पूरा डिजिटलाइज काम करेंगे, पूरा डिजिटल काम हमारा है। आपको अपने घर से बाहर नहीं जाना है, आपको 1 रुपया पेट्रोल का खर्च नहीं करना है, आपको 1 रुपए की किसी को चाय नहीं पिलाना है। अगर आप अपने विवेक से करना चाहें, अपने स्व विवेक से करना चाहें तो आप ऑल ओवर इंडिया में स्वतंत्र हैं और आप कर सकते हैं। बट हमारा बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आप बगैर घर से बाहर निकले भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन लाखों रुपए कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाखों रुपए कमाने के लिए आपको लाखों रुपए जो कमा रहा है उसी से आपको राय लेनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सारे आपको राय मशवरे वाले भी मिलते हैं, और मिलते ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो आपको ये बोलते हैं कि यार कौन से काम में फंस गया, कौन से काम में फंस गया। आपको बता दूं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कब से चालू है? हम लोग कब से यूज कर रहे हैं? नोटबंदी के बाद। आप अगर देखें कि नोटबंदी के बाद जो हमारी हालात हुई थी, हमारे ही पैसे को हम निकालने गए तो केवल 2000-4000 से ज्यादा किसी ने निकाल के दिया बैंक में। हमारे पैसे के लिए हम लाइन में लगे, हमारे पैसे के लिए कुछ लोगों ने तो जैसे जो पैसे वाले उनने मजदूर करके खड़ा कर दिया लाइन में। अब देखिएगा, अगर आप किसी को भीख दे रहे हैं ना तो उसको भीख मत दीजिएगा, उसको कमाने का जरिया दे दीजिएगा, उसको नेक्स्ट मनी एप्स दे दीजिएगा। वो नेक्स्ट मनी एप्स को अगर एक बार समझ गया, लाइफ टाइम वो भीख मांगना बंद कर देगा, अपने जैसे हजारों लोग क्रिएट कर देगा जो यहां से नेक्स्ट मनी से कमा सके। अब आपको अच्छे से पता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आप इस चीज को मानते हैं? यस। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब नोटबंदी हुई, अपने पैसे के लिए लोगों ने लाइन लगाना चालू किया, और जब वहां पे भीड़ में हम लोग धक्का मुक्की खाने लगे, कुछ लोगों ने मजदूर खड़े कर दिए, है ना, तो कैसे हालात अपने देश के हुए थे आपको भी अच्छे से पता है। लेकिन अगर जिंदगी 2 कदम पीछे हटती है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। नोटबंदी के बाद आज अगर देखें तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर व्यक्ति के मोबाइल में आपको मिल जाएगा जो एंड्रॉइड चलाता है, जो डिजिटल इंडिया को जानता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, आज तो आप 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक नगद केस निकाल सकते हैं, 1 करोड़ निकाल सकते हैं। क्या आने वाले टाइम में आप निकाल पाएंगे? ये कट्टू सत्य माय डियर फ्रेंड्स कि आज आप नगद केस निकाल सकते हैं, लेकिन आने वाला टाइम पूरा डिजिटल रहेगा। आने वाले टाइम में 1 रुपया आप नगद केस नहीं देख पाओगे, ओनली पैसे का आप लेन देन करोगे वॉलेट टू वॉलेट, इधर से उधर घूमेगा पैसा। आप इस चीज को जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बेनिफिट है। अगर नहीं समझे तो क्या होगा? समय अपने को समझा देगा। जैसे लॉकडाउन ने समझाया, एक छोटे से ठेले पे, सब्जी के ठेले पे क्यूआर कोड आपको दिखा होगा, आपको एक किराने की दुकान पे क्यूआर कोड दिखा होगा। क्यों दिखा? क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है हर व्यक्ति की जिंदगी प्यारी है अपने को खुद को, है ना। आज कोई नहीं चाहता कि मैं किसी बीमारी से ग्रसित हो जाऊं। तो भारत में यह भी एक ऐसा मास्टर ऐप है जो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत पर काम करता है। आपने अगर सही तरीके से इसको समझा है तो ये नेक्स्ट मनी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका और हमारा है, ना कि हमारे सीएमडी सर का है, ना सचिन सर का है, ना कैलाश सर का है, ना महेश सर का है, ना मेरा है, आप और हम सबका है, क्योंकि ये एक भारत का एप्स है। आप मानते हैं अगर विदेशी एप्स में हम केवल गेम खेल के हमारे घंटों यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं, तो क्या एक भारतीय एप्स के साथ आप अपने भारत के एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं? अगर विदेशी एप्स में हम घंटों यहाँ पे हमारे बर्बाद कर रहे थे, और इसी एप्स की वजह से अगर आप और हम मिलके लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, तो आप और हम भारतीय हैं। आपको अच्छे से पता है, कोई सी भी चीज अगर अच्छी लगती है तो हम प्रमोशन करते हैं या नहीं करते? अब आपको अच्छे से पता है कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर 2 रुपए के पाउच का अमिताभ बच्चन जी ऐसी एज में केवल 2 मिनट बोलते हैं और लाखों करोड़ रुपए लेते हैं, क्या आपके घर में जाता है? आपको पता है डेली अमिताभ बच्चन जी नवरत्न लगाते होंगे, लेकिन उन्हें लाखों करोड़ जाता है। क्यों जाता है? उन्होंने 2 मिनट का एड दिया। आज सचिन सर, कैलाश सर, रघुनंदन सर और यहाँ पे नेक्स्ट मिनट टीम चैंपियंस के सारे जाबाज लीडर ने ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको और हमें दी है, और शानदार इस ऑफिस का उद्घाटन किया है। तो आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा, ये एप्स एक हल्के में मत लेना। इस एप्स को एक ऐसा मास्टर एप्स है जिसे पूरे भारत में आप अपना नाम करने के साथ साथ हर उस भारतीय की आप मदद कर सकते हैं जो इसके लायक है।
आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर बैठा हुआ हर युवा वर्ग और हमारे बड़े बुजुर्ग जो आशीर्वाद दाता हैं, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, यहाँ से कितने लोग ऐसे हैं जिनका कम से कम 12th क्लियर है, फाइनल क्लियर है, जो प्रोफेशनल कोर्स कोई से करके बैठे हैं? कितने लोग ऐसे? प्लीज माय रिक्वेस्ट है, हाथ खड़े करके बताएं। धन्यवाद। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कोर्स करने के बाद जॉब कर रहे हैं? धन्यवाद। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं। हम लोग पढ़ते क्यों हैं? कि हम जॉब लग जाएं। हमारी एक मानसिकता शुरू से होती है कि हम जॉब करें, तो जॉब की रटन हमारे मन में पहले से होती है, और ये गलत नहीं है, धारणा ही हमारी ऐसी बनी हुई है पहले से। हमारे माता पिता, मेरे खुद के पिताजी की बात करूं तो उनका भी खुद का ये मानना है कि तुम भले 2000 रुपए पर मंथ की जॉब करो, पर जॉब करो गवर्नमेंट। आपको अच्छे से पता है कि 1 अनार 100 बीमार जैसी कंडीशन भारत में है। एक वैकेंसी निकलती है, 1000 फॉर्म डलते हैं, लाखों फॉर्म डलते हैं। जिस व्यक्ति के लिए जॉब निकलती है वो पूरी जिंदगी वहां से, उसकी जॉब खत्म होते होते उसी पैसे से उनका जो है वेतन मिल जाएगा, तब तक भी वो उनके पास पैसा जो आया वो खत्म नहीं होगा। गवर्नमेंट की कंडीशन है। 1 अनार 100 बीमार की कंडीशन इसलिए बोल रहा हूं, एक वैकेंसी निकलती है, लाखों फॉर्म डलते हैं। लाखों फॉर्म क्या फ्री में डलते हैं? नहीं डलते हैं। ये क्या गारंटी है कि आप अपने जो है 12th को, 10th को, फाइनल को प्रोफेशनल कोर्स में जैसे आप करें तो डीएड, बीएड, एमएड, आईटीआई, एमबीबीएस, जो भी कोर्स आप करके बैठे हैं, क्या आपको पता है ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम 100% जॉब लगेंगे? और अगर जॉब लग भी गए तो आपको पता है कोरोना काल में कि जॉब में भी 30% लेस हुआ है। जो जॉब वाले हैं उनको पता होगा 30% कम दिया गया गवर्नमेंट के माध्यम से। और क्यों दिया गया? क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं है। आपको अच्छे से पता है बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं रोड पे आके रोज के नारेबाजी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सब अपने हक अधिकार के लिए कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से हम खुद विचलित हो। आपको अच्छे से पता है, आपने पढ़ाई लिखाई करी है, आफ्टर देन आपको जॉब मिले या ना मिले वो आफ्टर देन मैटर है। आप जॉब में हैं तो बहुत बहुत बधाई आपको। अगर नहीं भी है या फिर जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप प्लस पॉइंट में 1-1, 2-2 घंटा भी करके यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और जॉब का मतलब ही होता है जूस ऑफ बॉडी। जॉब का मतलब ही होता है जूस ऑफ बॉडी। पूरा आपके शरीर को नींबू की तरह निचोड़ के फेंक देंगे। आफ्टर देन अगर आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं तो 20,000 का आपसे काम लेंगे। यस या नो? यस। आप मानते हैं इस चीज को? यस। जब आपको अच्छे से पता है कि जॉब का मतलब है जूस ऑफ बॉडी, हम अपने शरीर, अपने टाइम को बेच रहे हैं। आप और हम अपने टाइम को बेच रहे हैं। आपके अंदर एक ऐसी काबिलियत ईश्वर ने दी है, हर व्यक्ति के अंदर एक काबिलियत होती है। आपको अच्छे से पता है जिस व्यक्ति के अंदर जो काबिलियत है वो अगर उसको पहचान जाए, जैसे हमारे गुरु इंदौरी सर के लिए भी जोरदार ताली बजवाना चाहूंगा और उनके जज्बे को नमन करना चाहूंगा। मैंने फर्स्ट दिन इनको हाय हेलो किया, मेरी बात नहीं हुई थी, बट इनका जैसे ही मैंने मोटिवेशनल वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा। मोटिवेशनल वीडियो और खास करके नेक्स्ट मनी के लिए बनाया। आप समझ सकते हैं जिसकी डायरेक्ट शुरुआत हो और वो इस तरीके से काम की शुरुआत करे। आप भी समझते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। सर ने बहुत अच्छे तरीके पर स्टार्ट किया और जब उनका वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसी भी काम की आप शुरुआत करते हैं तो पूरे जोश जुनून के साथ, लगन के साथ उसमें लग जाइएगा। मरे मन से नहीं करना है। ऐसे नहीं करना कि हाँ ठीक है आज कर लिया, कल आराम से संडे है तो सोएंगे, है ना। आपने एक दिन कर लिया और 10 दिन अगर आप काम पे नहीं गए या आप खुद का वर्क नहीं कर रहे हैं, वैसे तो हमारा वर्क फ्रॉम होम है, आप घर बैठे काम कर सकते हैं, लेकिन घर बैठे काम करने के साथ साथ आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ इस बिजनेस में वही व्यक्ति सक्सेस हो सकते हैं जो डेली वर्क करते हैं। आपने अगर 1 महीने काम किया और अगर 10 दिन आप अपने घर पे बैठ गए, या फिर आपने सोच लिया मेरा अपलाइन तो मुझे कॉल नहीं कर रहा, मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, या फिर मेरे अपलाइन मेरे पास आएंगे, मुझे ट्रेन करेंगे, मुझे ट्रेनिंग देंगे, आफ्टर देन मैं उठ के लोगों को बताने जाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरी जो पहचान हुई कैलाश सर के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको। कैलाश सर ने, मैंने एक रेफरल लिंक शेयर किया फेसबुक पर। मैं एज ए गेस्ट टीचर भी रहा हूं 7 साल तक। गेस्ट टीचर रहने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यही इंदौर से 2014 में डीएड किया 70,000 रुपए देके। कितने रुपए? शायद मैं उस समय अनजान था, क्योंकि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि जो लोग 10 साल पहले करके बैठ गए डीएड, बीएड, एमएड,
वो जॉब के लिए आज तरस रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे मेरा डीएड में नंबर आ गया, मैं बड़ा खुश हुआ, अपन तो आधे मास्टर बन गए। कैसा लगा? जैसे डीएड में मेरा ओनली प्रवेश हुआ, एमबी खालसा कॉलेज इंदौर से मैंने किया था, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। और मैंने उस टाइम पे जब मैंने आसपास यार दोस्तों को बताया, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं डीएड में उनका नंबर ही नहीं लग रहा था, और मेरा जैसे नंबर लगा मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं 2-4 साल पहले से पढ़ा रहा था और डीएड की मुझे आवश्यकता थी। मुझे लोगों ने बताया डीएड कर लो, मास्टर बन जाओ। माफी चाहूंगा अगर कोई टीचर भी है तो आप अपने ऊपर मत लेना, पर मैं बताना चाहूंगा कि जब लोगों को जिस तरीके से बताते हैं, उनको यही बताया जाता है कि आप ये कोर्स कर लो तो ऐसा कर लोगे, ये कोर्स कर लो तो ऐसा कर लोगे, इसमें जॉब लग जाएगी। मैंने 2014-15 में जब मेरा डीएड कंप्लीट हुआ, मुझे बहुत खुशी मिली। डीएड करने के बाद मैं पढ़ाने गया, 70,000 रुपए देने के बाद 5,000 रुपए पर मंथ पे। मेरी हकीकत बता रहा हूं, आप अपने ऊपर लेके भी समझ सकते हैं। 5,000 रुपए पर मंथ में मेरे गांव से 33 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर? 33 किलोमीटर। मैंने करीबन 7 दिन अपने घर से डेली पेट्रोल डलाया, स्कूल से घर, स्कूल से घर। ओरिजिनलिटी बता रहा हूं, आज आप सब लोग साक्षी हैं, आप इस पर तुल्य हैं। एक दिन ऐसा भी हुआ मेरे साथ जिस दिन मेरी जेब में पैसा नहीं था। सर का फोन आता है, गेस्ट टीचर के लिए बड़ी मुश्किल से वहां पे मेरा नंबर लगा था। मैंने कहा सर आज मैं नहीं आ पाऊंगा। ऐसा नहीं बोल पाया कि मेरी जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि अतिथि टीचर में पढ़ा रहा था। और जो लोग यहाँ पे बैठे हुए, जो अगर अतिथि में पढ़ाया होगा आपने, तो 3 महीने में एक बार पेमेंट मिलता था।